फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, मिलेगा 10 लाख रोजगार और शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये समाचार कई दिनों से, लगातार कई महीनों से चर्चा में है, लेकिन अब इस बाबत जो है सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बच रहा है। क्योंकि आपको दिखाएंगे इस अंक में, क्योंकि जिला संवर्ग में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। क्यों की जाएगी, इसके पीछे भी बहुत सारे जेन्युइन रीजंस है। और इस बाबत जो है, जो पुराने जो पंचायत नियोजन इकाई था वो खत्म हो जाएगा। पंचायत, प्रखंड या जिला परिषद और जिला संवर्ग में जब शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी तो सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचता है कि सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने से रोक पाए। जी हाँ फ्रेंड, वो रोक नहीं पाएगी, उनको देना होगा, लाजमी हो जाएगा, बिल्कुल आवश्यक हो जाएगा, नेसेसरी हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा, उनको देना ही पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, तो इससे पहले इस विषय पर बात करेंगे और आपके बहुमूल्य सुझाव की भी आवश्यकता होगी ताकि 4.5 लाख नियोजित शिक्षक इस बात पर दबाव बना सके। जैसा कि आज आपको पता ही है, जमुई में भी आनंद कौशल ग्रुप के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया है राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर के। विभिन्न जिलों से शिक्षक लगातार संकल्प ले रहे हैं, कसम खा रहे हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा शिक्षकों को तो शिक्षक जो है अब लामबंद होकर के बहुत बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अगर हिम्मत की जौलानी है तो फिर पत्थर भी पानी है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये राज्यकर्मी का दर्जा हमारे लिए एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है और शिक्षक 4.5 लाख नियोजित शिक्षक लगातार उस ओर स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलने जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। पहले ये समझ लीजिए कि यहां पर विभिन्न मीडिया स्रोतों से ये निकल के आ रहा है कि पंचायती राज से हटाया जाएगा नियोजन इकाई को और जिला संवर्ग में शिक्षकों की बहाली की जाएगी। क्यों ऐसा कदम उठाना पड़ा? क्योंकि जो पंचायती राज में नियोजन इकाई में शिक्षकों की जो बहाली की जाती थी उसमें कई सारे खामियां थे, या यूं कहे कई सारे छेद थे। उन छेदों को भरने का कोई उपाय नहीं है जब तक कि जिला संवर्ग में नियुक्ति न किया जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, बदल जाएगी बिहार में शिक्षक नियोजन की नीति। शिक्षा मंत्री ये बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? क्योंकि अब नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी होंगे, उनको पूर्ण वेतनमान मिलेगा, मिलना ही है। क्योंकि जब आप नियमित कैडर के में बहाल करेंगे, जिला कैडर में उनको डालेंगे तो उनको नियमित बनाना ही पड़ेगा। और नियमित बनाने का सबसे आसान तरीका है कि 5200 20,200 का जो रनिंग स्केल है उनको दे दिया जाए। उसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके पीछे एक और बड़ा वजह यहां पर देख लीजिए। स्कूलों में 2030 तक नहीं रहेंगे कोई अस्थायी शिक्षक। तो 2030 तो काफी थोड़ा सा दूर है, लेकिन 2025-26 तक ही लगभग नगण्य की मात्रा में अस्थायी शिक्षक रहेंगे। तो आप एनसीटीई के गाइडलाइन को कैसे फॉलो करेंगे कि नियमित शिक्षक होना चाहिए प्रधानाध्यापक? उधर बीपीएससी से सरकार एग्जाम ले रही है और इधर ये भी कर रही है, कहीं बीपीएससी जो है कोर्ट के झोल में फंस करके, उलझ करके जिलेबी की तरह रह जाएगा तो सरकार की जो शिक्षा नीति है वो पूरी तरह से इस पेचीदगी में फंस के गोल गोल घूमते रहेगी और भूल भुलैया में फंस जाएगी। तो इस भूल भुलैया से तब तक सरकार को निकाल देना है जब तक कि 2024 का लोकसभा चुनाव आ जाए, तब तक कि 2025 का विधानसभा चुनाव आ जाए। उससे पहले इस भूल भुलैया से निकालना है। साथ ही साथ जो 4.5 लाख नियोजित शिक्षक, जिसमें एक बड़ा तबका जो सरकार का विरोधी है, उनका विश्वास भी जीतना है। और रही बात पूंजी की, पैसे की, वित्त की, तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा देने में बहुत ज्यादा वित्त की खर्च भी नहीं है। मात्र 450 रुपए की बढ़ोतरी होगी नियोजित शिक्षकों के लिए बेसिक ग्रेड में, और 3500 स्नातक ग्रेड और लगभग 5000 अंतर स्नातक ग्रेड। तो उनकी संख्या काफी कम है। इसीलिए शिक्षा मंत्री भी जब कई जगह पर उन्होंने कहा है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। और शिक्षा मंत्री लगातार भीतर ही भीतर जो है शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना या यूं कहे कि शिक्षकों को उनके मूल अधिकार को देने के लिए लगातार अग्रसर है। और आए दिन समाचार पत्रों में यह बात छपती रही है कि उनको दिया जाएगा, क्योंकि इस बाबत जो है उनके पास कोई विकल्प ही नहीं बच रहा है। क्योंकि इधर जो है नियमित शिक्षक हटते चले जा रहे हैं, दूसरी ओर एनसीटीईआरटी का गाइडलाइन कहता है कि आप नियमित हेडमास्टर रखिए, नियमित शिक्षक रखिए, जिसके अभाव में उनका नियमित का फंड समाप्त
समाप्त हो जाएगा। यहां तक तो शिक्षा मंत्री ने कई सभाओं में कह दिया कि समान काम का समान वेतन मिलेगा। जी हां फ्रेंड्स, समान काम का समान वेतन तो थोड़ी दूर की बात है। भले ही शिक्षा मंत्री ने लोक लुभावन भाषण के क्रम में ऐसी बातें को बोल दिया होगा, लेकिन 5200 20,200 का रनिंग स्केल जिसमें डंडी मारा गया है, तो जो सही नाप है, सही नाप उनको देना ही पड़ेगा। इससे अब नियोजित शिक्षक वंचित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि पूरे बिहार में लगातार, चाहे वो जमुई हो, मुजफ्फरपुर हो, पूर्णिया हो, सारण हो, सब जगह लगातार ये मुद्दे उठ के आ रहे हैं कि जो है राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। और ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के नियोजित शिक्षक पूरी तरह से हकदार है। उनके सारे क्राइटेरिया को 200% फुलफिल कर सकते हैं, कर रहे हैं। और शिक्षकों के सारे समस्याओं को समाधान करने के लिए शिक्षा मंत्री थोड़े देर से ही सही, लेकिन ठोस कदम उठाते जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी ऐसा कहा कि ये वो राजी हो गए हैं। इस बाबत खबर निकल करके आ रही है। जी हां फ्रेंड, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री पर भी बड़ा दबाव है, क्योंकि उनका कई सारा जो है वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने समान काम समान वेतन और 10,000 रोजगार देने की बात कही थी, जिस पर वो कहीं भी खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो यदि उस पर वो प्रयास करते हुए भी नहीं दिखेंगे या नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा और 10 लाख रोजगार नहीं देंगे, तो उनका भी जो है पत्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। वो भी जो एक सगुफाबाज, एक जुमलाबाज नेता के रूप में साबित होंगे। और जो साख उन्होंने बनाई थी नियोजित शिक्षक के ऊपर, या नियोजित शिक्षकों ने जो विश्वास दिखाया था तेजस्वी के ऊपर, वो विश्वास भी बिल्कुल धूमिल हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो इस बाबत भी आरजेडी या महागठबंधन के पास कोई चारा नहीं है कि वो नियोजित शिक्षकों को रनिंग स्केल या नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने से वंचित करें। उनको देना ही पड़ेगा। ये परिस्थितियां बन रही है, बस जोर लगाने की जरूरत है। जी हां फ्रेंड, जमीन पे आकाश पैदा कर, एक नया विश्वास पैदा कर। अरे मांगने से कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों, तू भी अपना इतिहास पैदा कर, रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा और नियोजित शिक्षक के पास चलकर तेजस्वी नीतीश भी आएगा और राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलेगा और पूर्ण वेतनमान का मजा भी आएगा। जी हां फ्रेंड्स, तो ये वाला जो स्केल है ये गलत है, इसे हटाना है। और इसे हटा करके बस ये वाला स्केल मिल जाएगा। और इस बाबत जो है पूरे बिहार में जो है रणनीति चल रही है। जो तिकड़ी है तीनों की, शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार और साथ ही साथ उनके साथ जो है उनके तेजस्वी, तीनों की तिकड़ी जो है अब लगभग राजी हो रही है इस मुद्दे पर कि राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। क्योंकि इस बाबत जो है रणनीति तैयार हो रही है। रणनीति क्या तैयार हो रही है? तो शिक्षकों को जो है लगातार जो है नियमित संगठन में बहाली किया जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आप देखिए और लाइक कीजिए और वीडियो को फैलाइए ताकि राज्यकर्मी का दर्जा मिले। और अपने बहुमूल्य विचार जरूर लिखिए ताकि लाखों शिक्षक आपके बहुमूल्य विचारों से लाभान्वित हो सके। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।